हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को और उसका स्ट्रेटेजी को कि कैसे हम लोग एक बेस्ट से बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरा लेक्चर होने वाले हैं प्योरली बेस्ड होगा CAPF AC का जो 2026 में जिसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट A to Z यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के लेके फॉर्मेट तक कि कैसे एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? इस क्लास का जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जो रिपोर्ट राइटिंग जो रिपोर्ट पूछा जाता है CAPF AC जो पेपर 2 है उसमें 10 मार्क का रिपोर्ट आएगा और आप लोगों को कितना रिपोर्ट लिखना है? 2 रिपोर्ट यहाँ पे लिखना है। टोटल मार्क हो जाएगा कितना? 20 मार्क का। ये सेम वहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा कि राइट रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स। वर्ड लिमिट को यहाँ पे ध्यान देना है, ना कि ज़्यादा कम वर्ड लिखना है और ना ही ज़्यादा मतलब आगे वर्ड लिखना है। 200 है तो 200 के आसपास ही लिखना, इतना ट्राई करना है। ठीक है, डू नॉट मेंशन एनी नेम। जब भी रिपोर्ट लिखोगे तो उसमें अपना नाम नहीं लिखना है, नहीं ही अपना पूरा एड्रेस को यहाँ पे लिखना है। तो इसके बदले क्या लिख सकते हो? या फिर लिख सकते हो XYZ लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अपना नाम यहाँ पे नहीं देना है। इजी है, बेस्ट है, लिखो कि XYZ लिख लो, है ना, ये क्या है ज़्यादा इजी, या फिर ABC इसको लिख लो, नहीं इसमें कोई पेनाल्टी का चांस बनता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला गया है कि नाम के अलावा जो यूज़ कर सकते हो वो है XYZ यूज़ कर सकते हो या फिर ABC। तो ये ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा होता है। खासकर यहाँ पे वर्ड लिमिट को ध्यान देना है। क्लियर है? तो 10 मार्क का 2 यहाँ पे रिपोर्ट लिखना है जो कि टोटल 20 मार्क का हो जाएगा। जैसे कि ये 2024 में एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा गया है कि वोटर टर्न आउट इन एन इलेक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ वार विक्टिम। ठीक है, तो ये तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 24 में उसका है, अभी 25 का एग्जाम भी हुआ है। ठीक है, अगर इसका बुक लिस्ट देखें तो इसके लिए कोई बुक लिस्ट नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। रिपोर्ट जो राइटिंग है प्योरली जो होता है करेंट बेस्ड अफेयर से ही होते हैं, करेंट बेस्ड से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कवर कैसे करोगे? तो जैसे मंथली मैगजीन हो गया, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तब भी ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर का पूरा जो समरी है या फिर जो एडिटोरियल है यहाँ पे डेली अपलोड हो जाते हैं, तो उसको एक बार रीड आउट कर लेना, जो कि बेस्ड है CAPF AC से रिलेटेड। यहाँ पे अलग से वोकैबुलरी का सेट मिलता है। ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वोकैबुलरी बूस्टर करके हैं, और एक जो इनिशिएटिव चल रहा है कौन सा है? कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब इंग्लिश बूस्टर करके वहाँ पे पैसेज को पढ़ना है, उसका आंसर देना है, जो कि मच हेल्पफुल होगा स्पेशली CAPF AC एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे डेली अपलोड हो जाता है 7 बजे, तो उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेना, बहुत हेल्पफुल मिलेगा इससे। तो इसको कवर कहाँ से करोगे? या तो न्यूज़पेपर से करोगे, वहाँ से कर सकते हो। बेस्ट यहाँ पे है कि मंथली मैगजीन को फॉलो करना। मंथली मैगजीन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है जो न्यूज़ में रहते हैं उसको कवर करना, और ट्राई करना कि इसका अपने पास एक नोट्स मिल जाए। नोट्स कहाँ से बनेगा? एक तो मंथली मैगजीन से बना पाओगे, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को जब एनालिसिस करोगे तब, कि कौन से डायमेंशन से और कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब एनालिसिस करोगे PYQ को तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करोगे कि जो जितना भी यहाँ पे रिपोर्ट लिखना होता है वो कौन कौन से बेस्ड से होता है। जैसे कि फ्लडिंग हो गया, जो फ्लड हो गया वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डिजास्टर हो गया कहीं से, वहाँ से यहाँ पे जो न्यूज़ में रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हैंडल करना आना चाहिए, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली पूछते हैं UPSC में। क्लियर है? ये समझ आ रहा है? तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है। और मंथली मैगजीन जो है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, है ना, जो कि बेस्ड होगा प्रॉपर CAPF AC में। क्लियर है? कैसे इसको प्रिपेयर करना ये भी समझ आ गया। इसके लिए कोई बुक नहीं है, लेकिन प्रिपेयर कैसे करोगे? खुद से, जो करेंट बेस्ड न्यूज़ हैं PYQ एनालिसिस से। लेकिन हम लोग भी डेली जो पेपर 2 है उसके लिए
प्रिपेयर करेंगे। लेक्चर डेली होगा, पेपर 2 से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट, सबको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे और देख लो कि कितना पेज मिलने वाला है और कितना लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो रहा एक स्पेसिमेन कि ऐसे टाइप का ऊपर में लिखा होगा कि रिपोर्ट राइटिंग करना है करके, और उसके नीचे में लिखा होगा क्या, टॉपिक, कौन से टॉपिक में आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता है, 2 रिपोर्ट राइटिंग दिया रहेगा और दोनों को ही लिखना है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं रहता, जैसे कि ऐसे में 6 ऐसे दिया रहता है, 4 अपने को लिखना है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया रहता है। पूरे को जो 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा उस दोनों को ही यहाँ पे कवर करके चलना है, कवर करना है और दोनों को ही लिखना है। तो इसके लिखने के लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज ऐसे मिलेगा। ये देखो, ये 2 पेज मिलेगा और इन्हीं दोनों पेज में अपने को 200 वर्ड तक लिखना है, ना कि 200 से ज़्यादा। ज़्यादा मतलब हल्का थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वर्ड लिख रहे हो, 200 है तो 225, 230 ऐसे लिख रहे हो, ये थोड़ा क्या है, निगेटिव मार्किंग की तरफ लेके चलता है। ठीक है, तो एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, और देखो इससे रिलेटेड कुछ एक चीज और ध्यान यहाँ पे देना कि जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, सॉरी ये जो लाइनिंग खींचा है, लाइन के इस साइड आपको कुछ नहीं लिखना है, ना ही इस साइड कुछ लिखना है। जो भी लिखोगे इस बॉक्स के अंदर, है ना, यहाँ से यहाँ तक ही लिखोगे, इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये पेनाल्टी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, पेनाल्टी यहाँ पे अपने को नहीं लगाना है। तो ये चीज ध्यान देना है। ये कब हो पाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाओगे। देखो अब कैसे रिपोर्ट को अप्रोच करना है, इतना तक तो समझ गए कि फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट समझेंगे, है ना, फॉर्मेट समझेंगे और कैसा सीट मिलता है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी हमने सीखेंगे आगे। तो बुक लिस्ट तक कवर हो गया, ये भी देख लिए। अब आते हैं कि कैसे जो एक रिपोर्ट राइटिंग को, अच्छा रिपोर्ट राइटिंग को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो, फॉर सम टाइम एज्यूम एज अ रिपोर्टर, एडिटर, करेस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ऐसे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि जब रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो अपने को एज अ एडिटर या फिर रिपोर्टर, रिपोर्टर कैसे रिपोर्ट करता है, सेम वही रिपोर्ट के जो नियम है, जो भी कानून है, जो फॉलो करते हैं उसका, उसमें अपने को एज अ रिपोर्टर रख के देखना और क्या लिख सकते हो उसके बारे में। कोई भी टॉपिक दिया है उसके बारे में क्या लिख सकते हो, ये थोड़ा समझना है। और क्या लिख सकते हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सैंपल पूरा आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हैंड रिटेन वाला यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे जैसे एग्जाम में लिखोगे सेम वैसे ही कैसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने का मतलब कैसे उस पैटर्न को कॉपी कर सकते हो, उस पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एज अ रिपोर्टर एज्यूम कर सकते हो। बी अनबायस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रिपोर्टर लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, तो एज अनबायस होके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को खास ध्यान देना है कि अनबायस होके लिखोगे, है ना, कहीं बायस नहीं होना है कि एक पॉइंट को बता रहे हो तो उसमें ज़्यादा ही बायस हो गए हो कि अच्छा है तो बिल्कुल ही अच्छा है, और कोई भी अगर निगेटिव ले रहे हो तो एकदम ही ज़्यादा निगेटिव है, ऐसा नहीं करना है। अनबायस होके लिखना है और एक न्यूट्रल अप्रोच लेके लिखना है। ठीक है, ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ करोगे सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लैंग्वेज का कंपटीशन करने नहीं जा रहे हैं। अपना जो पॉइंट है उसको, जो चेकर है ना, उसको समझ आ जाए। ठीक है, उस लैंग्वेज में लिखना है, प्लस फ्लो का ज़्यादा ध्यान देना है। ये सब कैसे आएगा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये समझ आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, जब फिर रिपोर्टिंग करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे एज अ रिपोर्टर, तो एज्यूम करोगे तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का ना तो जिक्र करोगे, ना ही पॉलिटिकल पार्टी टाइप कुछ बायस दिखाओगे। ठीक है, एज अ न्यूट्रल रहना है। रिपोर्टर जब रिपोर्ट करोगे तो एनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ना तो उसका नाम वाम कुछ नहीं लिखना है, और ये एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ये भी ऐसा बिहेव नहीं करना है। ठीक है, समझ आया। अपने को जो भी लिखना है वो एक बैलेंस वे में लिखना है। ये तो क्लियर है कैसे लिखना है, आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दोगे कि अपना ओपिनियन सजेशन यहाँ पे नहीं देना है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी पास्ट इंसिडेंट है वो तो हो गया है, वो अकर हो गए हैं, अब उससे रिलेटेड कितना अफेक्ट हुआ है, क्या गवर्नमेंट के स्कीम चले हैं, उसके बेस में लिखना है, ना कि यहाँ पे हमें अपना ओपिनियन देना है और ना ही यहाँ पे आर्गुमेंट करना है। ठीक है,
ऐसे और इसमें, ऐसे और रिपोर्ट में डिफरेंस यही है, ऐसे को तो पूरा प्रॉपर फ्लो में लिखोगे, इसको भी लिखोगे, लेकिन एक ऐसे जो है अलग डायमेंशन से चला जाता है, और जो रिपोर्ट राइटिंग करते हो वो एक अलग डायमेंशन से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो अपना सजेशन वहाँ पे नहीं देना है, पॉइंट फॉर्मेट में भी नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान दोगे, पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं लिखना है, और वही वही अपने बात को बार बार सेंटेंस को रिपीट भी नहीं करना है। रिपोर्ट ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस ओनली, देखो वही बोला, ये जो है पास्ट में ही अगर हो चुका है तो वो लिखोगे किस में, टेंस जाएगा, कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, बिकॉज इवेंट ऑलरेडी हैपन, सो यू आर जस्ट रिपोर्टिंग। तो वही चीज़ है, ये जो रिपोर्ट है वो तो पहले हो चुका है, उसके बारे में अपने को लिखना है, तभी तो रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो पास्ट टेंस यहाँ पे यूज करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेट और मेथड, कि कौन से फॉर्मेट में लिखोगे और कौन से मेथड यहाँ पे अप्लाई करोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो एक सैंपल पूरा लिया हुआ है, इसको आगे हम लोग अभी समझने वाले कि कैसे इस सैंपल को लिख सकते हो। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिखने से पहले इसका फॉर्मेट तो पता कर लो कि कौन से फॉर्मेट में ये लिखा जाता है। तो जब भी लिखोगे, सपोज करना ये वाला एक लाइन है और इसके बीच ये वाला लाइन, ठीक है, ऐसा लाइन रहेगा, तो जस्ट लाइन के बगल से स्टार्ट करोगे अपना नेम, नेम मतलब XYZ यूज करना है। प्लेस यूज करोगे, प्लेस क्या कर सकते हो, न्यू दिल्ली डाल देना। ठीक है, न्यू दिल्ली डाल सकते हो, प्लेस डाल सकते हो, ऐसा। प्रॉपर ये है कि प्रॉपर क्या होगा कि न्यू दिल्ली डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कैपिटल भी वही है, और अपना अगर कोई भी स्टेट है तो उसका डिस्ट्रिक्ट डाल रहे हो, उसका कैपिटल डाल रहे हो, तो उससे बच सकते हो, है ना। एडवाइस अगर मेरा पूछोगे तो डायरेक्टली न्यू दिल्ली डाल देना। ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डेट डालोगे, डेट कब का डालोगे, जैसे कि एग्जाम लिख रहे हो तो उससे पहले का डालना है, उसके बाद का नहीं डालोगे। और जो रिपोर्ट कर रहे हो, जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद का डालना है। मार्क माई वर्ड, है ना। कैसे, कोई भी अगर ये इंसिडेंट हुआ है, अगर 2 को इंसिडेंट हुआ है तो इसके बाद का डेट डालोगे, मतलब 4 का डाल लो, 5 का डाल लो, 8 का डाल लो, ऐसे डाल लो। तो ये समझ आ गया कि डेट जो लोगे वो कौन सा लेने वाले हो, और हो सके तो एग्जाम का पहले लो, जैसे कि 5 तारीख को एग्जाम हो रहा है या फिर 3 अगस्त को एग्जाम है, तो उससे पहले का डेट यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलो, अब यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप लिख चुके हैं, 3 स्टेप लिखना यहाँ पे कंपलसरी है। नेम लिखोगे जो XYZ के रेस्पेक्ट में, फिर क्या प्लेस लिखोगे, प्लेस के बाद क्या लिखोगे, डेट, डेट लिखना है। अब देखो, इतना होने के बाद अब अपने को स्टार्ट करना है इंट्रो। इंट्रो वहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब ये इंट्रो करके लिखना नहीं है, बाकी उसका इंट्रोडक्शन जो है उसको लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, सबसे पहले ये कंसिडर करना कि इंट्रोडक्शन जो हो 2 से 3 लाइन में कंप्लीट हो जाए, और 20 से 30 वर्ड पर्याप्त है ना, इनफ है एक इंट्रोडक्शन, अच्छा से अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। ठीक है, उसका जो इवेंट है उसको लिख सकते हो, कोई डेट है, डेट्स, डेट से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। अगर वो हैपनिंग हुआ है, हैपनिंग तो होगा ही होगा, तो उसको भी एज अ रेफरेंस लेके लिख सकते हो। समझ आया, कैसे लिखना है, सैंपल आगे रखा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इंट्रो यहाँ पे समझ आ गया कि कैसे लिखना है, 2-3 लाइन में लिखना है, 20 से 30 वर्ड हो जाए इतना, और उसका इवेंट हो या फिर हैपनिंग या फिर डेट, इससे रिलेटेड लिख सकते हो। यहाँ पे एक ध्यान देना कि जब भी रिपोर्ट लिखोगे तो पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना, उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो एज एज्यूम हम लोग करते हैं कैसे लिख सकते हैं, एक मेथड हम लोग समझ रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो, पहला पैराग्राफ में लिख सकते हो वाई का आंसर दे सकते हो, हाउ का आंसर दे सकते हो, उसका रीजन बता सकते हो, या फिर अगर कुछ हिस्टोरिकल उससे रिलेटेड, जो रिपोर्ट राइटिंग करोगे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लगभग ऑलमोस्ट होना चाहिए 50 to 60 वर्ड, पर्याप्त है इसके लिए। तो पैराग्राफ जो 1 है उसमें यहाँ से रीजन, यहाँ से हम लोग क्लू ले सकते हैं कि वाई, हाउ, रीजन या फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, ये तो हो गया पहला पैराग्राफ। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। तो जब सेकेंड पैराग्राफ में आए तो उसमें क्या लिख सकते हो, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे रीजन बता दिए, है ना, हुआ क्यों ये बता दिए। अब जब कोई भी काम हुआ होगा,
है ना, कोई भी इंसिडेंस अगर हुआ होगा तो उसका इम्पैक्ट तो भी रहेगा, उसका डाटा बता सकते हो यहाँ पे, उसका डिटेल्स बता सकते हो। ठीक है, तो पैराग्राफ सेकंड में क्या बता सकते हो, इम्पैक्ट हो गया, डाटा हो गया, डिटेल्स हो गया उससे रिलेटेड, तो उसको भी आप बता सकते हो। फिर आते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या बता सकते हो, उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पहले रीजन बता दिए, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ उसको बता दिए। अब इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ वो क्वेश्चन में बेस्ड होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब रीजन बताए हो, इम्पैक्ट बताए हो, तो क्या रिस्पॉन्स किया गया है बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिए हैं, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, तो इसको हम लोग थर्ड पैराग्राफ में बता सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, है ना, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हो गया, क्या रहा होगा, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं पैराग्राफ थर्ड में। क्लियर है। फिर उसके बाद लास्ट में लिखना कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब इसको कंक्लूजन करके नहीं लिखना है, उसका कंक्लूजन लिखना है, समझ रहे हो। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, प्रॉब्लम बताओगे तो उसका सॉल्यूशन बताना है। जैसे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो परसिस्ट किया, तो उसका सॉल्यूशन बताते हुए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देते हुए क्वेश्चन को एंड करना, कंक्लूजन को एंड करना। और कंक्लूजन को एंड करोगे तो पॉजिटिव फॉर्म में एंड होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव फॉर्म में एंड मत करना, हमेशा ट्राई करना कि जो स्टेटमेंट है, जो कंक्लूजन है, वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही कंक्लूड हो। अगर जो क्वेश्चन ही पूछा वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने का ट्राई नहीं करना है। ठीक है, हल्का पॉजिटिव उसको बना सकते हो, लेकिन पूरा उसको पॉजिटिव नहीं बनाना है। स्टेटमेंट ही निगेटिव है, पूरा रिपोर्ट ही निगेटिव है, सो पॉजिटिव कैसे बनाओगे, समझ रहे हो। तो ये ध्यान देना कि मोस्टली जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव में ही एंड होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसको अभी अवॉइड करना है। कब समझ आएगा, पहले देखिए क्या इसको, चलो अभी साथ ही में इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग सैंपल जो रिपोर्ट है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। पहले मिस्टेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं अपने को अवॉइड करना है। देखो सबसे पहले क्या है, नेग्लेक्टिंग द प्रॉपर फॉर्मेट। जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये वाला, तो इसके अंदर में ही अपने को लिखना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपना नाम लिखेंगे, जो भी लिखोगे, नाम लिखोगे, डेट प्लेस लिखोगे, तो इस साइड से लिखते हैं XYZ, है ना, फिर दिल्ली, न्यू दिल्ली करके फिर डेट लिख रहे हो, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा मत करना, जो भी लिखोगे ये लेफ्ट साइड से लिखना है, XYZ ये साइड से लिखोगे। ठीक है, इधर साइड से अपने को कंसीडर नहीं करना है और नहीं यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो टाइटल अगर देना है, टाइटल देना है कैसे, देखो जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल दोगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया एसिड अटैक्स ऑन वुमेन, तो जब एसिड अटैक्स वुमेन है, ये तो क्वेश्चन में रहेगा रहेगा, है ना, कि रिपोर्ट राइटिंग करो एसिड अटैक्स ऑन वुमेन के ऊपर। तो सबसे पहले अपने को एक टाइटल देना है, जो क्वेश्चन रहेगा उसी को ही यहाँ पे टाइटल बना के लिखना है, एसिड अटैक्स ऑन वुमेन, समझ रहे हो, ऐसे लिखना है यहाँ पे। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, इसको कंसिडर करना बता चुका हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, प्लेस ऑफ अक्रेंस, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये कोई काम का नहीं है, इसको नहीं करना, लेकिन 3 को भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान देके चलोगे इसको। अब और अवॉइड जो करना है वो है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जो रिपोर्ट राइटिंग करोगे एज अ एडिटर अपने को एज्यूम करोगे, तो एडिटर जब एज्यूम करोगे, आपका रिपोर्ट को कोई पढ़ेगा तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे कि फॉर्मल में लिखोगे। जो लैंग्वेज होना चाहिए वो फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, और नहीं यहाँ पे कुछ भी लिखे जा रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, जो रिपोर्ट है उसी के टॉपिक से लिखना है और उस टॉपिक से भटकना नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट एन ऐसे, इस चीज को ध्यान देना है। फॉर्मल टोन होना चाहिए, फैक्चुअल लैंग्वेज होना चाहिए, ज़्यादा ही हाई फाई जो लैंग्वेज है इंग्लिश में उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अपना ओपिनियन इमोशन भी यहाँ पे कुछ नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, जो इंसिडेंट हुआ है उसी को ही लिखोगे। अपने से वहाँ पे कोई मिक्सचर मसाला डाल के वहाँ पे अपने से ओपिनियन दे के लिख रहे हो, अपने इमोशन बता रहे हो, तो ऐसा वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, रिपोर्ट है तो रिपोर्टिंग करने गए हो, मतलब जो चीज़ वहाँ पे हुआ है उसी को यहाँ पे चुपचाप लिखना है। ठीक है, कोई ओपिनियन अपने को देना नहीं है। जैसे कि फ्रेजेस भी यहाँ पे अवॉइड करोगे, जैसे कि आई थिंक क्या है, एक ओपिनियन बताओगे तभी तो आई थिंक लिखते हो। आई बिलीव,
अपना ओपिनियन दे रहे हो यहाँ पे। तो ये सब जो लैंग्वेज हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड हैं, यहाँ पे अवॉइड करते हुए चलना है। ठीक है। अगला थर्ड जो है लेक ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। ठीक है। जो सेंटेंस होगा उसको शॉर्ट में रखोगे, एकदम क्लियर रखोगे। कोई भी सेंटेंस जो है वेग नहीं होना चाहिए। फोकस ओनली ऑन रेलेवेंट फैक्ट। जो फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उसी को ही कंसिडर करना है। अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड ही फैक्ट्स को यहाँ पे कंसिडर करना है। दूसरे फैक्ट को दूसरे में कोट कर रहे हो तो ऐसे यहाँ पे अपने को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है ग्रामेटिकल एरर और पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे जितना मिनिमम करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जब भी सेंटेंस लिखोगे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। पुअर सेंटेंस नहीं लिखोगे। ये कब आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कब लिख पाओगे? जब इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। डेली प्रैक्टिस करोगे, वीकली प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तब ये पूरा क्लियरली समझ आएगा। आंसर राइटिंग करोगे जिससे स्पीड तो बूस्ट हो ही जाएगा, एक फ्लो बनेगा कि कौन से फ्लो में अपने को लिखना है। समझ रहे हो? तो इस चीज को ध्यान देना है। अब जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। ये समझते हैं कि एक सैंपल ऐसे जो ऐसे बोलता हूँ सैंपल रिपोर्ट जो है उसका फॉर्मेट कैसा हो, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सैंपल सैंपल यहाँ पे रिपोर्ट है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिड अटैक्स ऑन वुमेन, ये एक रिपोर्ट राइटिंग आ गया। बोले हैं कि इसमें रिपोर्ट लिखना है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, हेडिंग डालना है। ठीक है। एसिड अटैक्स ऑन वुमेन में सबसे पहले हेडिंग डालना है। सेम ऐसे ही कॉपी यहाँ पे यूपीएससी जो है प्रोवाइड करता है। इस साइड कुछ नहीं लिखना है और नहीं इस साइड कुछ लिखना है। लिखोगे तो डायरेक्टली किस में जाओगे, पेनाल्टी। पेनाल्टी बस मिलेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो ये जो एक्स वाई जेड लिखे हो, डेट लिखना है, उसके बाद न्यू दिल्ली लिखना है। इसको इस साइड मत लिखना, यही साइड में लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद देखना अब अपने को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। एसिड अटैक्स ऑन वुमेन के ऊपर इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो? एसिड अटैक्स ऑन वुमेन इज अ विशियस एंड डैमेजिंग फॉर्म ऑफ वायलेंस इन इंडिया। तो मैं क्या किया, दो लाइन में इसको क्या किया हूँ, समराइज कर दिया। मतलब जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको 2-3 लाइन में यहाँ पे बता दिया। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ बढ़ते हैं। द एसिड is the acid is thrown on a woman faces to deface or kill them, they are, है ना, डिफेस कर रहे हो उसको, डिफेस और किल देम। देयर आर वेरियस रिस्पॉन्स फॉर एसिड अटैक्स। रीजन जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब रीजन बता रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़े यहाँ पे कि कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, तो पहला पैराग्राफ में क्या रीजन बता दो, कोई कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड उसको बता दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीजन बताते हुए चल रहे हैं। जैसे कि वेरियस रीजन फॉर एसिड अटैक्स, इन मोस्ट केसेस इट इज बिकॉज अ यंग गर्ल और अ वुमेन हैज स्पर्न द सेक्सुअल एडवांसेस ऑफ मैन, और बिकॉज सी और हर पेरेंट हैव रिजेक्टेड अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग रीजन बताएं कि एसिड अटैक हो रहे हैं वुमेन के ऊपर, तो क्यों हो रहे हैं उसका रीजन बता रहे हैं। यहाँ पे हाउ भी लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, इसका आंसर देके जैसे कि हम लोग इसका प्रॉपर फॉर्मेट पढ़े हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मीन्स करंट बेस्ड जो न्यूज में रहा है उसको यहाँ पे कोट करना ट्राई करो यहाँ पे। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे कोई अगर न्यूज में है तो उसको यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। देखो रिसेंटली ऐसे हेडिंग डालना रिसेंटली करके, इससे क्या है एग्जामिनर जो है, जो चेकर है, इसको समझ आ जाएगा कि ये न्यूज पढ़ा हुआ है। ठीक है। रिसेंटली हाउएवर देयर हैज बीन अ एसिड अटैक ऑन चिल्ड्रन एंड आल्सो एन ओल्ड वुमेन, दिस अटैक्स आर ऑफ्टन आर अ रिजल्ट ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट, फैमिली एंड लैंड डिस्प्यूट, डोरी डिमांड, पॉलिटिकल राइवलरीज ऑन डिस्पाइट और डिसराइज फॉर अ रेवेंज। तो ये क्या किया हूँ मैं, रिसेंटली करके एक जो न्यूज़ अभी का जो ट्रेंड है, जो न्यूज़ है, जो ट्रेंड चल रहा है अभी को, उसको लेके यहाँ पे मैं डिस्कस कर दिया। मतलब यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को भी डाल रहा हूँ। समझ रहे हो? रीजन तो बताया, उसके साथ मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स इंक्लूड कर रहा हूँ। अगला पैराग्राफ, गर्ल्स एंड वुमेन्स अकाउंट फॉर मोर देन 85% ऑफ विक्टिम्स। अब देखो
यहाँ पे अगर मेरे को डाटा पता है तो डाटा भी कोट कर रहा हूँ। अगर डाटा पता है, गवर्नमेंट का अगर स्कीम्स हैं, समझते हैं उसको भी। पहले इस हेडिंग को जो है, इस लाइन को पढ़ते हैं। गर्ल्स एंड वुमेन अकाउंट फॉर मोर देन 85% ऑफ विक्टिम्स एंड द recent horrific cases is a wake up for all enforcement agency, law enforcement agency। मतलब क्या किया हूँ मैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डाटा है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। इससे चेकर के माइंड में ये जाएगा कि इसको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है, ज्ञान है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता है, और ये एग्जाम का प्रिपरेशन करके आया हुआ है। फालतू का जो इधर उधर का बात है उसको नहीं लिखा हुआ है, और टू द पॉइंट ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्क्स में इफेक्ट आएगा। मार्क्स मीन्स मार्क्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, डाटा से यहाँ पे समझा दिया। अब गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है क्या, कुछ नियम कानून है क्या इससे रिलेटेड, उसको लिख सकते हो। जैसे कि द 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट रिवाइज द इंडियन पिनल कोड इन विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ केस ऑफ द एसिड अटैक्स इज एक्सप्लेन लूसिडली। तो यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, अब यहाँ गवर्नमेंट का जो स्कीम्स हैं, या फिर गवर्नमेंट का कुछ नियम कानून है, या फिर कुछ अमेंडमेंट है, या पार्लियामेंट में इसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो उसको यहाँ पे एक पैराग्राफ में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो इस मेथड को फॉलो करके एक अच्छा से अच्छा जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको यहाँ पे लिख सकते हो। डिस्पाइट चैलेंजेस परसिस्ट, तो यहाँ पे अब बात आता है किसका, कंक्लूजन का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन कैसा हो, देखो कंक्लूजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, डिस्पाइट चैलेंजेस। देखो चैलेंजेस तो हैं, तो अब चैलेंजेस है करके ऐसे छोड़ नहीं देना है, उसका प्रॉब्लम भी बताना है, कुछ फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन भी बताने हैं, जिससे एग्जामिनर को लगे कि ये जो एंडिंग हुआ है वो पॉजिटिव सेंस में हुआ है, एक वे अहेड के फॉर्म में हुआ है। डिस्पाइट चैलेंजेस परसिस्ट इन टुडे बट ड्यू टू द गवर्नमेंट एफर्ट इन द पीपल अवेयरनेस इट कैन बी सॉल्व। देखो चैलेंजेस तो हैं, तो इसका क्या बताया हूं मैं, इसका सॉल्यूशन भी तो बता रहा हूँ, है ना। चैलेंजेस को बता के छोड़ना नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी अपने को देते हुए चलना है। क्लियर है? तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट फॉर्मेट के ऊपर। टाइम कितना लगना चाहिए, है ना, कितना टाइम में लिख सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा आपके ऊपर स्पीड है। टाइम के रिस्पेक्ट से अगर क्वेश्चन आएगा, है ना, टाइम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछोगे तो ये इंडिविजुअल में डिफरेंट करेगा, है ना, पूरा हर इंडिविजुअल में डिफरेंस करेगा। जिसका स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएगा और जल्दी लिख पाएगा, और जो स्लो है तो उसको अपने जो आंसर राइटिंग का जो स्पीड है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। वो कब हो जाएगा, जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट रिपोर्ट फॉर्मेट और स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, कोई डाउट रहे तो यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर इसका स्लाइड चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल इसमें डल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।